साहबंदगी साहबंदगी साहबंदगी। यह मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। बात उस समय की है जब मेरी उम्र 17 साल की होगी। उस समय रविवार के दिन रामायण और महाभारत का धारावाहिक टेलीविज़न पर आता था। आज के जैसे घर घर टेलीविज़न नहीं था। जिसके घर टेलीविज़न था उसके घर रविवार के दिन बच्चों की भीड़ लग जाती थी। घर में बैठने के लिए जगह नहीं मिलता था, इसलिए कुछ लोग घर के दरवाजे बंद कर दिया करते थे। सैतू और नसरू दोनों मेरे बचपन के मित्र थे। रविवार के दिन धारावाहिक देखने हम तीनों मित्र दूसरे गांव भी चले जाते थे। एक दिन सैतू और नसरू मेरे घर आए और बताए कि आज शाम को सप्तुई गांव में पर्दे पर रामायण दिखाया जाएगा, चलना है। मैं बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर चला जाएगा। लेकिन पिताजी को देखते ही मेरी आवाज़ दब गई। मेरे पिताजी रात में मुझे कहीं नहीं जाने देते थे। इसके बाद सैतू और नसरू अपने घर चले गए। शाम को खाना खाने के बाद सैतू और नसरू मेरे घर के सामने आकर संकेत कर दिए कि हम लोग आ गए हैं। उस समय मैं खाना खा चुका था और पिताजी के सोने का इंतजार कर रहा था। 9 बजे तक पिताजी बिस्तर पर बरामदे में सो गए। मैं धीरे से उठा और घर से बाहर आया और बड़े तेजी से तीनों मित्र सख्तुई गांव की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर यह जानने की कोशिश की कि रामायण कहाँ चल रहा है। एक लड़के से पूछने पर बताया कि यहाँ तो कोई रामायण नहीं चल रहा है। यह सुनकर हम लोग मन ही मन पछताने लगे और अपने घर की ओर वापस हो गए। चैत मास की उजाली रात थी। खेतों में गेहूं और मक्के की फसल दिखाई दे रहा था। नहर के किनारे मक्के के भुट्टे को देखकर नसरू धीरे से बोले, मक्का का भुट्टा तोड़े भूनकर खाया जाएगा। यह सुनकर हम लोग मक्के का भुट्टा तोड़कर हाथ में लेकर आगे बढ़े। मैं बोला, उजाली रात है, सड़क से होकर जाने पर कोई देख लेगा। इस नाले के रास्ते चलना ठीक रहेगा। हम लोग नहर के नाले के रास्ते से आगे बढ़े। यह क्या, आगे नाले पर 2 आदमी खड़े दिखाई दिए। हम लोग डर करके मक्के के भुट्टे को नाले के बगल वाले खेत में सरका दिया। लगता है खेत वाला आगे से घेर लिया। हम लोग डरते डरते आगे बढ़े। हम लोगों को देखकर वह दोनों आदमी नाले से उतरकर गेहूं के खेत में जाने लगे। यह देखकर हम लोगों की हिम्मत बढ़ गई। मैं अपनी आवाज को बुलंद करते हुए पूछा, कौन है? मेरी आवाज को सुनकर वे दोनों आदमी पुनः नाले को वापस आ गए और कहने लगे कि हम लोगों को लगा कि गांव के कोई होंगे तो पहचान जाएंगे, इसलिए हम दोनों गेहूं के खेत में जा रहे थे। यह सुनकर हम लोग हंसने लगे और अपनी बात बताए तो वे दोनों भी हंसने लगे। उसके बाद हम लोग जाकर मक्के का बाल उठा लाए। वे दोनों बोले कि हम लोग मटर उखाड़ने आए हैं, अब सब लोग चलें मटर उखाड़ने। मैं नकारते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अभी तो मक्के को ही पिताजी जान जाएंगे तो बहुत मारेंगे। यह सुनकर दोनों में से एक ने कहा, ठीक है, मटर मत उखाड़ना, नाले पर खड़े रहना और कोई आता हुआ दिखाई दे तो को बोलना, हम लोग सतर्क हो जाएंगे। इतना करने के लिए मैं तैयार हो गया और मटर की खेत की ओर चल दिया। मैं नाले पर खड़ा चारों ओर देखने लगा और ये लोग मटर उखाड़ने लगे। तोरा के ऊपर चढ़कर मटर की फलियां लटक रही थी। ये लोग फटाफट मटर उखाड़कर 3 बोझ बना लिए और सिर पर उठाकर चल दिए। बरईपट्टी गांव के दक्षिण शिव मंदिर पर लाकर बोझ को पटके और हिस्सा लगाने लगे। मैं बोला, मटर में मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। अभी मक्के का भुट्टा ही घर ले जाने में पिताजी से डर लग रहा है। उसमें से एक मित्र तपाक से बोले, हिस्सा नहीं लोगे तो पाप लगेगा। कहते हुए मक्के के भुट्टे को मटर की लताओं में लपेट दिया। इसके बाद हम लोग अपने अपने घर की ओर चल दिए। घर के पिछवाड़े आने पर कुत्ते भौंकने लगे। मेरा दिल सन सन कर रहा था, कहीं पिताजी छड़ी लिए हुए घर के पिछवाड़े न आ जाए। मैं डरते हुए खिड़की के पास आकर दोनों फाटक के बीच आग पेशा और अंदर से लगी हुई जंजीर को खोल दिया। जंजीर की आवाज सुनकर माँ आंगन में आ गई। मुझे देखकर बोली, अरे इतनी रात को तुम कहाँ से आ रहे हो और ये क्या है?
माँ को चुप रहने का संकेत करते हुए मैं अपने दोनों कान पकड़कर बोला, माँ, आज के बाद से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। माँ जानती थी कि शोर होने पर पिताजी जग जाएंगे तो इसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे, इसलिए वह जाकर अपने बिस्तर पर सो गई। मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे पिताजी का डर बार बार बेचैन कर रहा था। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। सुबह 6 बजे नींद खुलते ही मैं खेत की ओर भागा और उसी जगह पर जाकर खड़ा हुआ जहां पर कू बोलने के लिए रात में खड़ा हुआ था। देखा तो मटर के खेत में बैठकर एक बुढ़िया सुसुक सुसुक कर रो रही थी। मैं एक नज़र उस बुढ़िया की तरफ और दूसरी नज़र उस मटर की खेत की तरफ देखा जो नष्ट हो चुका था। मेरा हृदय करुणा से भर गया और मेरे आंखों में आंसू भर आए। मैं सोचने लगा, अगर मेरे खेत की फसलों को ऐसे ही कोई नष्ट कर दे तो मेरी माँ भी ऐसे ही रोएगी। मैं मन ही मन संकल्प लिया कि आज से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे किसी को तकलीफ हो, और अपने मित्रों को भी ऐसा नहीं करने दूंगा। मित्रों, हम सब इंसान हैं तो गलती होना स्वाभाविक है। गलती एक बार हो और सुधार हो जाए तो अच्छा, अगर गलती बार बार हो तो गलत। चाहे आप मंदिर मस्जिद में जाकर अपने सिर को पटकते रहें और मालिक से कहते रहें कि हे मालिक, मेरे गलती को माफ कर देना, तो इससे कोई गलती माफ नहीं होगी। सही और गलत का निर्णय देने वाला वह मालिक सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन इसको समझने वाला कोई कोई होते हैं। उपरोक्त कहानी मेरे जीवन की सच्ची कहानी है जिसको मैं आप सबको शेयर किया। अगर इंसान अपनी गलती स्वीकार कर उसका सुधार कर ले तो यह मानव जीवन धन्य हो जाएगा। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।